हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं पंकज कुमार को ट्रेडर कम डिपोजिशन राइटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सिविल कोर्ट के इंटरव्यू हुआ और जैसा मैंने बताया था लगभग उस तरह का ही प्रश्न पूछा जा रहा है। और आप बहुत सारे ये चैनल पे अपना रिव्यू भी देखे होंगे और उसी तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर आपका कोई नाम है या फिर कैंडिडेट का जो नाम है या फिर कैंडिडेट के पापा या मम्मी का जो भी नाम है उससे अगर कोई अर्थ निकलता है तो उसके बारे में कुछ पूछा जा रहा है। जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जा रहा है या फिर जो उनका क्वालिफिकेशन है उससे पूछा जा रहा है। मैक्सिमम यही सब चीज़ें हैं जो सब पूछी जा रही है। आप ये यूट्यूब पर देख सकते हैं और कहीं कहीं कुछ जनरल अवेयरनेस चीज़ें भी देख पूछी जा सकती है। कहीं कहीं तो कविता सुनाने के लिए बोला गया है, कविता सुना कर दिखाइए। तो इस तरह का नॉर्मल इंटरव्यू ही चल रहा है। यानी कि जो मेन चीज़ है वो मेंस का मेंस ही था। मेंस में जिसका नंबर ज़्यादा होगा ज़ाहिर सी बात है कि उन लोगों की संभावना ज़्यादा है। और हालांकि इसका भी फैक्टर करेगा कि आपका किस तरह का इंटरव्यू जाता है। और मैं आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जिससे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है उसका कैसे सॉर्ट आउट किया जा रहा है और आप अपने कैसे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए कि जैसे कि रिजल्ट के बाद बहुत ही कम समय दिया गया है सभी लोगों को डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। इसलिए जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वही लेकर जाइए, निश्चिंत होकर जाइए। वहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट को चेक किया जा रहा है और अगर कोई किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है या फिर वहाँ पर तरीका बताया जा रहा है कि कैसे उस चीज़ को हम सॉर्टेड कर सकते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से आप लोग डरे नहीं। आप लोग आराम से जाइए। डॉक्यूमेंट के रिलेटेड या फिर जैसे कि किसी का मार्कशीट नंबर गलत हो गया है, सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर मार्कशीट नंबर डाला गया है, ईडब्ल्यूएस 2021 का है, 22 का है, तो सब कुछ वहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है। और जब देखिए जो चीज़ नहीं हो सकती, जो संभव नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है उसका उपाय, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि आप जानते हैं कि समय नहीं दिया गया है। इसलिए जो चीज़ें हैं एकदम रिलैक्स होकर जाइए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो आपके पास है सब लेकर जाइए, ओरिजिनल भी और जेरॉक्स भी, दोनों। तो ये तो रहा डॉक्यूमेंट की बात। इंटरव्यू की अगर बात करें तो वहाँ पर 3 जज की बेंच है जिसमें कि मैंने पहले ही बताया था कि जो तीसरे जज रहेंगे वो चेक करते हैं आपका हाव भाव, एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। बाकी जो जज होते हैं वो जनरली क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो आप सबको मैंने पहले बताया था कि देखिए सभी कैंडिडेट जो है पीटी और मेंस दे कर गए हैं। इसका मतलब जो पढ़ाई का जो उनका सिलेबस जो उनका था वो सभी को पास करके गए हैं। उनको पढ़ाई से उतना मतलब नहीं है। मेन उनको आपके कॉन्फिडेंस से मतलब है। उनके उनको आपके एक्सप्रेशन से मतलब है कि आप किस तरह से वहाँ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो इसके बारे में बताना चाहेंगे कि आप जैसे ही कैंपस में एंट्री करते हैं वहीं से आपका चेक होना शुरू हो जाता है। इसलिए वहीं से फुल्ली मेंटेन होके फॉर्मेलिटी मेंटेन कीजिए और वहाँ से निकलने तक, जब तक आपका इंटरव्यू होता है तब तक अपने आप को मेंटेन करके रखें। अपने ड्रेसअप में मैं बताया था कि जनरली वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और शू पहन के जा सकते हैं, टाई पहन के जा भी सकते हैं, नहीं भी पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो ब्लेजर है वो बहुत लोग बोल रहे थे कि ब्लेजर पहन के जाएंगे, उसका भी कोई खास जरूरी नहीं है। आप सिंपली शर्ट और फुल पैंट जो शू जो है वो पहन कर जा सकते हैं। ये वो लड़कों के लिए, लड़की के लिए बस यही सूट सलवार जो होता है फॉर्मल, वो सारी चीज़ें आप साड़ी पहन सकती हैं। ये जो ड्रेस है वो देखने को मिल रहा है मैक्सिमम लोग, और यही पहनना भी चाहिए जो फॉर्मल होता है। तो ये तो रहा ड्रेसअप की बात। और मैं बताऊं कि अगर आप इंटरव्यू के दौरान अगर उन्होंने कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जो आपको लगता है कि वो नहीं मुझे आता है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो उस पर बस हल्की सी स्माइल देकर आप सॉरी से बोल सकते हैं कि सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए सॉरी बोलने से बिल्कुल ही ना हिचकें, नहीं डरे कि हम शायद सॉरी बोल दें तो मेरा नंबर कट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो नहीं है उसको सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हैं ताकि वो सर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकें। क्योंकि सर के पास भी टाइम नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, सबके बारे में देनी होती है। इसलिए अगर आपको उस तरह का दिक्कत आता है तो आप कंटिन्यू सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हैं।
और कोई भी ऐसा सवाल जो आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको बहुत सारा घुमा के देने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरा कुछ और जा रहा है उसको और लंबे से खींच के बता रहे, नहीं, टू द पॉइंट देने की कोशिश करें, टू द पॉइंट एकदम लॉजिक के साथ, ताकि उनको भी दिक्कत नहीं हो और आपको भी दिक्कत नहीं हो। अपने इसलिए मैं लास्ट में यही बताऊंगा कि अपने नाम के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में फिर से मैं बताऊंगा कि पढ़ के जाएं और जानकारी लेकर जाएं। यही सब चीज़ें पूछी जा रही है और यही अपने आप को मेंटेन करके रखें एंट्री करने के साथ से लेके इस चीज़ होने तक, बस। और भी कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और बाकी रिव्यू देखते रहिए। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग रिव्यू दे रहे हैं, सब डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग जगह से रिव्यू आ रहा है, वहाँ से रिव्यू देखते रहिए, वहाँ से आपको आइडिया मिलता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।